नमस्कार, आप देख रहे हैं बंसल न्यूज़। बंसल न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और रिपोर्टर सफाई वाला हमारा विशेष कार्यक्रम आज बंसल न्यूज़ की टीम पहुंची है रीवा नगर निगम के वार्ड क्रमांक 35 में, जहां से इस वार्ड के पार्षद हुआ करते थे सुरेश सोनी। हालांकि सुरेश सोनी इन्हें कोई नहीं जानता, इन्हें सब जानते हैं पप्पू जीरो के नाम से। और आप ही से शुरुआत करेंगे। आज फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी ने अपने 45 वार्डों की जो सूची है वो जारी की है और इस बार आपको टिकट नहीं दिया है, लेकिन इससे पहले 7 वर्षों तक आपने जनता की सेवा की है। क्या काम किए हैं आपने? हम जितना भी किए जनता जानती है, हमने क्या किया क्या नहीं किया पूरी जनता जानती है। हमने सड़क बनवाई, खंबे लगवाए, पाइपलाइन डलवाई, बिजली खंबे लगवाए, श्रम कल्याण में डलवाए, पाइपलाइन डलवाई जहाँ की जबकि नाजायज़ कॉलोनी हुआ करती थी। उसके बाद भी हाथ पाँव पकड़ के मंत्री जी का उसके बाद भी मैंने कराया। उसके बाद मैंने सोलर लाइट लगवाई और बदरिया में मुक्तिधाम में अच्छी चीज़ कराई। WBM सड़क मैंने बनवाई श्रम कल्याण कॉलोनी के पीछे। बाकी जनता आप पूछ सकते हैं मैंने काम किया नहीं किया। इनके वार्ड में आज हम ये जानने आए हैं कि क्या काम हुए हैं, क्या इनने वादे किए थे, उस वादे पर ये कितने खरे उतरे। आपको बताएं कि लगभग 2200 मतदाता यहाँ पर हैं और पचमढ़ा का प्रसिद्ध मंदिर भी इसी वार्ड के अंतर्गत आता है। इसके अलावा रीवा का मुक्तिधाम भी इसी वार्ड में आता है और लगातार यहाँ विकास की गंगा बह रही है। क्या लगता है आपको, आपके पार्षद ने जो आपसे वादे किए थे वो काम किए? और इस बार किसको चुनेंगे आप? हम पप्पू जीरो को चुन रहे हैं। हमारी वार्ड से जो काम किए हैं वो बहुत अच्छे काम किए हैं। उन्होंने सड़क बनवाई, नाली बनवाई, बिजली का हमेशा ध्यान देते हैं, साफ सफाई का देते हैं। हमारा वृद्ध पेंशन बनवाया, हमारा अन्नपूर्णा के लिए जो मिलता है उसको बनवाए कागज़। और मतलब सब जो काम होता है सब करते हैं। आपसे बस कोई भी काम हो उनके पास चले जाओ, आधी रात के जाओ तो पूरा काम करते हैं। इसलिए हम पप्पू जीरो को अपने 35 वार्ड से निर्विरोध चुनना चाहते हैं। अच्छा, निर्विरोध चुनना चाहते हैं क्योंकि पार्टी ने अपनी जो सूची घोषित की है उसमें उनका नाम नहीं है। आपको लगता है कि आपके पार्षद ने जो आपसे दावे किए थे, वादे किए थे, वो काम किए हैं उनने? हाँ, पूरे किए। क्या क्या काम हुए हैं आपके यहाँ? साफ सफाई की क्या व्यवस्था है? नाली की साफ सफाई होती है कि नहीं? कचरा वाला आता है कि नहीं? सफाई वाला आता है आपके यहाँ से डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करने? बिल्कुल बिल्कुल, सारी व्यवस्थाएं होती हैं, समय समय से होती है। क्या क्या होता है? पानी की क्या व्यवस्था है? पानी भी आता है, भरपूर आता है, पानी आता है। और पाइपलाइन वगैरह भी डलवाने में इनका सहयोग था। हाँ, सड़क और ये नाली अंडरग्राउंड नाली बनी, इतने में आधे नहीं बन पाई, तो उसमें भी इनका पूर्ण सहयोग था। अम्मा, क्या काम कराई नहीं पार्षद? सब काम कराए भैया, यहाँ सब बनवाए रहे हैं, सड़क बनवाए हैं। हाँ, सब काम करा, नल लगवाते हैं, सभी काम करा। वृद्धा पेंशन मिला थी? हमको नहीं मिलती। नहीं मिलती? काहे पार्षद जिससे नहीं बोला तुम? बोले पर वो नहीं करी। कहा थे पार्षद न बनवाओ? कहते तो है कि सब काम कराई नहीं पार्षद, तब बताते काहे नहीं कि का नहीं करे? नहीं कराए, बाकी ये अपन करी नहीं। हम कहें 2-4 बेर उनसे, पर वो नहीं वो करी तो या बेर के ही चुने का है पप्पू जीरो का। नहीं तो दूसरे कहे से काहे चुनबे? अपने मन से बतावा। तुम्हार वृद्धा पेंशन नहीं कम बनवाई उनके कहे से नहीं कहे, पप्पू जीरो का। तो तुम्हार वृद्धा पेंशन नहीं बनवाई तो चुन ले है। अब बनवावे कहते। तो क्या पार्षद जी आपको निर्विरोध ये चुनना चाह रहे हैं, तो क्या फिर से आप निर्विरोध लड़ोगे आप चुनाव पार्टी के खिलाफ? नहीं, पार्टी के खिलाफ नहीं जाएंगे। हाँ, हम निर्दलीय जरूर लड़ेंगे और ये पब्लिक का रुझान है कि हम चाहे 1 वोट से जीत के आएंगे। तो ये वृद्धा पेंशन अम्मा के काहे नहीं जी बनवाई? आज तक भूल गई होंगी, उनके ध्यान में न होगा, आज तक हमसे नहीं बोली। पंडित जी पूछिए भैया, जिसने कहा, जिसका ये माँ खड़ी है मेरी, उनसे पूछिए, मैंने कराया इनका। भाभी खड़ी, उनसे पूछ लीजिए। अम्मा अपना के बना है? हाँ, माँ बना है। बनवाई नहीं वृद्धा पेंशन? और का काम करा थे? हो गए सब करत है भाई, जौना बाई में। सबे करा। अम्मा, क्या काम किए हैं आपके पार्षद ने? कुछ अच्छा काम किया है? गिनाएंगी? पार्सल वो कर रहे हैं, वो बनवा दिए हैं। क्या बनवा दिए? अरे वो पैसा नहीं तो साफ सफाई आपके वार्ड में होती है? वो सफाई होती है रोज। क्या? पेंशन बन गई है, साफ सफाई होती है, पानी आता है, और जो कहते थे कर देते हैं। तो समस्या का ही वार्ड में? कछु नहीं समस्या। दोनों समस्या नहीं है, सब पूरा है। हाँ, ये रीवा शहर का पुराना रीवा कहलाता है ये, और हृदय स्थल है। यहाँ सर्राफा बाजार और मेन जो फोर्ट के लिए जो रोड जाता है उससे लगा हुआ ये वार्ड है। आपके वार्ड में आपके पार्षद ने क्या काम कराए हैं? आपको लगता है भी ये काम नहीं हुआ है, वो होना चाहिए? हो जाता है, करा देते हैं भैया। क्या काम कराते हैं? सभी जो कहते हैं वो करा देते हैं। सब काम कराते हाँ, हैं? कराते हैं। तो क्या आपको क्या लगता है अभी, जैसे अभी मैं आपके वार्ड में देख रहा था कि गंदगी भी देखने को मिल रही है और पार्षद जी कह रहे हैं कि साफ सफाई भी होती है, तो क्या ये आज ही गंदगी, आज ही अंबार इकट्ठा हुआ है या कभी साफ सफाई वाले नहीं आते इसलिए? आते हैं भैया, कौन आता है? रोज आते हैं।
तो फिर ये गंदगी क्यों है फिर भाई? भैया खुद ही साफ करवाते हैं। भैया खुद ही साफ कराते हैं। इस बार किसको चुनेंगे और किन मुद्दों पे? अब भैया की चुनेंगे और किसको चुनेंगे? तो भैया की तो टिकट ही नहीं हुई है। अब हो कि भाई नहीं, भैया को हुए जिसको होगा उसको चुनेंगे। अच्छा, हाँ, तो आप पार्टी को वोट देती हैं कि व्यक्ति को वोट देती हैं? हो ये जो अपना खाई जब ये सबको दही था हम दे देबै। अच्छा, हो गया रोड कुछ गड़बड़ हो गई है तो उनको सही होने, कुछ नाली भी नहीं बन पाई है, वो बन जानी चाहिए। हाँ। सफाई व्यवस्था भी कभी कभी गड़बड़ा जाती तो वो भी सही होनी चाहिए। बाकी तो सब ठीक, काम तो अभी तक तो ठीक ही हुआ है। तो सड़क नहीं है, कचरा होता है, गंदगी है, पानी आता है? पानी, हाँ, तो पानी बराबर आता तो जो मूलभूत जरूरतें हैं जैसे गंदगी होती है ये सब, तो इसके लिए तो वार्ड के लोग भी जिम्मेदार है। होंगे, आप तो भी सही जिम्मेदार हैं। सही बात है। तो साफ सफाई नहीं होती क्या? होती है भी, कभी कभी कम होती है। कुछ होता है तो कुछ रह जाता है। आगे चलते हैं, देखते हैं वार्ड में और क्या क्या पार्षद द्वारा किए गए हैं और किन मुद्दों पर लोग वोट करेंगे। लगातार हम वार्ड नंबर 35 का भ्रमण कर रहे हैं और यहाँ के मुद्दे जो हैं वो टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि किन मुद्दों पर इस बार यहाँ चुनाव होना है। अभी हमारे साथ में मुन्ना जी हैं और इन्हें भारतीय जनता पार्टी ने अभी थोड़ी देर पहले अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इस वार्ड में काम को लेकर के आपकी प्राथमिकताएं क्या होगी? और इससे पहले भी आप ही की पार्टी से पार्षद थे पप्पू जीरो थे, उन्होंने भी काम अच्छा किया और हम सबसे पहले तो आप माननीय जी का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और टिकट दिया। हमारे मित्र हैं वैभव जी, उन लोगों ने और विवेक जी ने अथक प्रयासों के साथ हमको टिकट दिलाया। मैं पूर्व में भी पहले भी यहाँ काम कर चुका हूँ। आदरणीय स्वर्गीय लीला आंटी थी, वो लगातार 10 साल इधर पार्षद थी, 10 साल 34 वार्ड में पार्षद थी और उन्होंने काफ़ी विकास किया है। तो मेरा वार्ड तो जाना समझा है, कोई नया नहीं है मेरे लिए। और मेरी प्राथमिकता रहेगी कि हम इसमें जितना हो सके उतना विकास। जनता के बीच में किन मुद्दों को लेकर आप जाएंगे? जनता के बीच में सबसे मेन मुद्दा इस टाइम पानी का है। देखिए आजकल वाटर सप्लाई बहुत कम है। इस मुद्दे को लेके, साफ़ सफाई के मुद्दे को लेके, प्रकाश व्यवस्था को लेके, जो स्थानीय समस्याएं हैं उनको लेके मैं जाऊँगा। अब आपके वार्ड में अभी तक कौन से काम हुए हैं और कौन से वांछित है जो लगता है आपको बहुत महत्वपूर्ण है, होने चाहिए? क्योंकि मैंने वार्ड में अभी तक जितना भी भ्रमण किया तो मैंने देखा कि यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या तो सड़क की है, बहुत सकरी सड़कें हैं। ऐसे में मुझे लगता है कि मीठे पानी की सप्लाई नल के अलावा और जब ऐसी कोई स्थिति हो कि यहाँ पर टैंकर या अन्य साधन आने पड़े तो दिक्कत होती होगी। तो चूंकि आप लोग पढ़े लिखे संभ्रांत लोग हैं, तो क्या सोचते हैं अपने वार्ड को लेकर के? कैसी पिक्चर है आपकी दिमाग में? हम ये चाहेंगे कि आप अगर चुनाव जीतते हैं या जो भी हमारे यहाँ से पार्षद होगा तो वो सबसे पहले तो साफ़ सफाई का ध्यान दे। फिर उसके बाद में ये बिल्कुल नदी के किनारे वाला हिस्सा है, यहाँ पे बाढ़ के कारण भी बहुत समस्याएं होती, तो नालियाँ वगैरह जो हैं वो भी साफ़ सफाई समय से होती रहें। और फिर सबसे बड़ा मुद्दा है अतिक्रमण का। पूरे वार्ड में चारों तरफ अगर जाएंगे तो अतिक्रमण बहुत ज़्यादा है। तो अगर इस मुद्दे पर ध्यान देंगे तो जो आप बोल रहे हैं कि टैंकर आने जाने में या घर में गाड़ी घोड़ा आने जाने में जो समस्याएं होती हैं उस पर भी जनता को निजात मिलेगी। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है और ये जो पूरा वार्ड है जिसका अभी हमने पूरा भ्रमण किया, इंक्लोजमेंट की समस्या है। यहाँ पर लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, सड़क के ऊपर लोगों ने अपने चबूतरे बना रखे हैं और निश्चित रूप से बिछिया नदी पास में ही लगी होने की वजह से जब भी कभी 2 या 4 दिन भी पानी गिरता है तो सबसे पहले बाढ़ प्रभावित क्षेत्र ही होता है। यहाँ के नाले और नर्दे जो हैं इनकी प्रॉपर सफाई होनी बहुत आवश्यकता है। आपको लगता है कि आपने ये सब काम किए हैं जो जनता यहाँ की चाहती है? बिल्कुल, हमसे जितना हो सका भरसक प्रयास किया और किया है मैंने। बाकी चच्चा हैं, ये चच्चा हैं, हमने जितना हमसे ताकत हुआ। बारिश के दिनों में वार्ड की क्या स्थिति हो जाती है? कैसा जलमग्न सा हो जाता है? मैंने भी देखा है कई बार। बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा खतरनाक माहौल यहाँ का हो जाता है। वो पानी नहीं निकल पाता नाली नर्दों से। पानी नाली नर्दों में बनना बहुत ज़रूरी है। और अतिक्रमण तो खैर है ही है, हर जगह चौराहे में या ज़्यादा गलियों में कहीं चबूतरा बढ़ा हुआ, कहीं कुछ ही बढ़ा हुआ है। यही सब समस्याएं हैं और क्या। मेरा तो प्रयास हमेशा था, जब हमारी आदरणीय आंटी जी थी यहाँ पार्षद, तब भी हम लोगों ने मतलब काफ़ी प्रयास किया मुक्तिधाम बंदरिया में। और पचमठा आश्रम के अंदर जो रोड बनी है वो भी मेरी आंटी की बनवाई हमने, उसमें मतलब वो किया, काम किया है। ये हैंड पंप है, यहाँ देखिए अंदर हैंड पंप है। बड़ी मशीनें नहीं जा सकती थी, छोटी मशीन मंगा के हमने अंदर करवाया था आज से 10 साल पहले। देखिए हमने काफ़ी किया है और इस वार्ड से काफ़ी मेरा लगाव है क्योंकि हमारे अंकल भी विधायक थे यहाँ के रीवा के, प्रेमलाल मिश्रा जी। उनके उसमें हम पले से बड़े हुए, एक ब्राह्मण परिवार में हमारा पालन पोषण हुआ, सब कुछ हुआ। तो मेरा संस्कार भी उसी हिसाब से है। आप सबके साथ मेरा बहुत ही अच्छा वो है, किसी भी तरीके को ना। मेरा अथक प्रयास रहेगा कि मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा वार्ड का विकास कर सकूँ।
बंसल न्यूज़ का ये खास कार्यक्रम आज हम नगर पालिक निगम रीवा की वार्ड नंबर 35 में थे। यहाँ हमने जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश की कि इस बार जो चुनाव होने हैं वो किन मुद्दों पे होंगे, इस बार जब लोग वोट देंगे तो जिस प्रत्याशी को वोट देंगे तो उनके दिमाग में किस तरीके की तस्वीर है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी से ही यहाँ पर पार्षद थे सुरेश सोनी और इस बार मुन्ना जी को टिकट मिला है। कांग्रेस का भी यहाँ पर प्रत्याशी, कांग्रेस का भी ये वार्ड है, इससे पहले कांग्रेस के ही यहाँ से पार्षद हुआ करते थे। तो जो सबसे महत्वपूर्ण वार्ड है, इस वार्ड की क्या दशा और दिशा बदल पाएगी, क्योंकि जो अतिक्रमण की एक समस्या है वो बहुत गंभीर है, पतली सड़कें और इसके अलावा नदी के किनारे लगे होने की वजह से बाढ़ की स्थिति भी लगभग हर वर्ष इस वार्ड को झेलनी पड़ती है। तो नाले और नर्दों की साफ सफाई का काम कितनी तेजी से होता है ये देखने लायक होगा। हमारी खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। अगली बार हम नए वार्ड से आपको कराएंगे रूबरू। तब तक मुझे यानी अंचल शुक्ला को दीजिए इजाजत। नमस्कार।